हेलो एवरीवन। यदि आप भी इस साल का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हो तो उसके टाइपिंग टेस्ट के बारे में पता ही होगा। बट कुछ लोग रहते हैं जिनके पास उतनी क्लैरिटी नहीं रहती है कि कब प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कौन सा ऐप यूज करें, कितने उसमें बाइड आते हैं और कितना टाइम रहता है, ये सब। खैर, इसलिए मैं यह वीडियो लेके आया हूँ। मैं हूँ रोहित चढ़ान और इस वीडियो में हम एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से समझेंगे। और मुश्किल ये है कि शायद ही यूट्यूब पे ऐसी कोई दूसरी वीडियो हो, तो ये पूरी देखिएगा एंड तक। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इट, आखिर टाइपिंग टेस्ट होता क्या है? तो ये तो आपको सबको ही पता होगा कि जब आप पेपर देने जाते हैं टाइपिंग टेस्ट का तो आपको स्क्रीन मिलती है जिस पे एक पैसेज आता है और उसको आपको कीबोर्ड की मदद से टाइपिंग करना होता है। इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट रहती है कि इस पीरियड के अंदर आपको सारा जो है वो टाइप कर देना है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखें तो नंबर ऑफ की डिप्रेशंस यानी कि कितने कैरेक्टर होते हैं। तो नॉर्मली एक पैरा में 2000 की समथिंग, यानी कि इसमें प्लस माइनस 30-40 तक हो सकता है कि इतने उसमें कैरेक्टर्स देखने को मिले। अब कैरेक्टर क्या होते हैं, जैसे RAM लिखा है तो इसमें 1 2 3 कैरेक्टर हो गए। ठीक है। और इसमें स्पेस एज लिखा है तो 1 4 5 6, तो हर एक चीज़ एक कैरेक्टर माना जाता है। तो ऐसे 2000 कैरेक्टर होते हैं एक पैरा में और वो आपको टाइप करना होता है। ठीक है, ये हुए नंबर ऑफ की डिप्रेशन। अब टाइम कितना मिलता है, तो सीजीएल के लिए बताऊं तो 15 मिनट्स मिलता है। उसके अंदर आपको पूरा पैरा टाइप करना होता है। ठीक। नेक्स्ट, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए इसके लिए। अब नॉर्मली तौर पे बात करें तो 27 से 28 बाइट पर मिनट। ओके, इतनी स्पीड में वो क्लियर किया जा सकता है, यानी कि एवरेज क्लियर करने में इतनी स्पीड आएगी। बट आपको कम से कम 35 से 40 बाइट पर मिनट इतनी स्पीड घर से लेके जाना है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे और आपका टाइम भी बचा रहे, जिससे आप चेक कर पाओ। ठीक है, तो इतनी स्पीड आपको घर पे कर लेनी है प्रैक्टिस करके। ओके। नेक्स्ट इज टेस्ट कब होता है, तो देखो जब आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस का मतलब हो जाता है जब एग्ज़ाम, उसके बाद आपको 1 से 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। और पहले ऐसा होता था कि जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ और टाइपिंग के लिए अलग से बुलाते थे, बट अब मेंस के साथ ही टाइपिंग हो जाती है और उसी दिन 1 2 घंटे का ब्रेक देके आपको टाइपिंग करवा देते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस कब से शुरू करें, तो अब क्या ही टाइम बचा है। मेंस मैक्सिमम 2 मंथ के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम लगा होगा। ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, आज से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। खैर, आज तो दिवाली है तो कल से कर सकते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट। ठीक। तो ऐसा होता है कि शुरू में इतनी स्पीड नहीं बनती, आपको की दबाते भूल जाते हैं, सबके साथ होता है। लेकिन 2 मंथ बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है कि आप आराम से, यदि आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है तो आराम से आज से सीख सकते हैं टाइपिंग। नेक्स्ट है डेली कितना टाइम लें। अब ये डिपेंड करता है कि आपसे कितनी बनती है। यदि आप बिल्कुल एकदम बिगनर हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको देने होंगे स्टार्टिंग में टाइपिंग के लिए, जिससे आपकी प्रॉपर जो फिंगर्स हैं कीबोर्ड पे, इस पे मतलब जो की रहती हैं कि किस की पे कौन सी फिंगर जमाना है, वो आ पाएगा। और यदि आप कर रखी है टाइपिंग, आपसे मतलब 25-30 आ रही है स्पीड, तो आप 30 से 40 मिनट्स भी टाइप करें डेली, यानी कि 3 से 4 पैराग्राफ, तो वो इनफ रहेगा। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो देखो, अब अभी स्टार्ट करना है मतलब, तो दो चीज़ें हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको सबसे पहले तो ये सीखना होगा कि फिंगर्स कहाँ रखी जाती हैं, कौन से की पे। तो उसके लिए मैं आपको 2 वेबसाइट बताता हूँ। एक है typing.com। ओके। नेक्स्ट इज typingtest.com। तो इन दोनों वेबसाइट पे जाके आप फिंगर्स रखना और एक एक करके एक एक की को प्रैक्टिस करना, ये सब सीख सकते हो। लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, यानी कि टाइपिंग का जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो वो सोनी टाइपिंग ऐप आता है और वेबसाइट भी है शायद,
तो इसकी मदद से आप टाइपिंग कर सकते हो। उसमें 30 पैरा की टाइपिंग आपको फ्री मिलती है, यानी कि 30 पैराग्राफ होते हैं और आपको इसका पेड वगैरह लेने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्हीं को रिपीट करते रहिए जितना टाइम आप रिपीट कर पाएँ, तो उससे आपकी टाइपिंग आसानी से इम्प्रूव हो जाएगी। जब जो बिगनर्स हैं ये सीख जाएं कि कहाँ फिंगर्स रखना है और थोड़ा बहुत आने लगे स्पीड, तो वो इस पे शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग ये क्या बोला मैंने, सोनी टाइपिंग, ठीक। एक और चीज़ रहती है कि अब मोबाइल में करें या फिर टैबलेट लैपटॉप वगैरह लें, तो देखो ऐसा है कि मोबाइल से आप बिगनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग हो जाता है जब आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप वो यूज करते हो। तो मैं सलाह दूंगा कि यदि आपके पास लैपटॉप वगैरह है भी नहीं तो आप किसी फ्रेंड का यूज़ करें, या फिर पास आपके कोई ऐसा ही शॉप वगैरह हो जो आपको टाइम दे दे 1 घंटे यूज़ करने का, या फिर कुछ पैसे ले ले 300-400 500 भी, ठीक है। तो इतना थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए इस पे, क्योंकि हल्का सा अलग एक्सपीरियंस मिलता है। और मोबाइल में दिक्कत भी होती है कि बहुत छोटा दिखाई देता है, और लैपटॉप में थोड़ी अच्छी फास्ट स्पीड आती है। एक और चीज़ रहती है कि कीबोर्ड कौन सा, तो सिंपल से नॉर्मल कीबोर्ड मिलते हैं बाज़ार में, स्टैंडर्ड कीबोर्ड आप कोई सा भी, जिसमें मतलब की रहती है ना ऐसी थोड़ी हल्का सा, इसमें छोटा सा वो रहता है गड्ढा टाइप का, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो नॉर्मली यही कीबोर्ड यूज होते हैं मैक्सिमम जगह, तो यही सब कीबोर्ड यूज करिएगा, ठीक। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है कि 2 फिंगर्स का यूज़ करें या 10 फिंगर्स। मोबाइल में 2 फिंगर से यूज़ करते हैं, आप खटाखट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 10 फिंगर से यूज करिए वहाँ पे टाइपिंग में, क्योंकि आप 2 फिंगर से करेंगे तो आपके हाथ दर्द करने लगेंगे बहुत जल्दी। मैं भी 10 फिंगर्स का करता था, लेकिन कुछ लोग 2 फिंगर से भी कर लेते हैं। तो खैर मैं सलाह 10 की दूंगा कि आप पूरे 10 फिंगर्स का यूज करें, इससे स्पीड जल्दी इम्प्रूव हो जाती है। शुरू में टाइम लगता है बट फिर आसानी से बनने लगता है। अभी मैं आसानी से टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या टाइपिंग में सिम्बल्स और नंबर्स आते हैं। तो सिंबल्स का बोलूँ तो जैसे बाय चांस ये है कि ऐसा सिंबल एंड का दिख जाए या डॉलर का दिख जाए, और हो सकता है कि @ भी मिल जाए। नॉर्मली तौर पे आप आराम से कीबोर्ड में ढूंढ सकते हो ये सब सिंबल, वैसे इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। बाकी नंबर्स कोई सन वगैरह जैसे 90 हुआ, तो इस टाइप से देख सकते हैं नंबर, ज़्यादा नहीं आते हैं ये सब। बाई चांस ही रहता है कि ये आए पैराग्राफ में वहाँ आपको मिलें। नेक्स्ट इज क्या टाइपिंग में सिम्बल्स, सॉरी ये तो रिपीट हो गया, क्या बैक स्पेस अलाउड रहता है। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत से लोग का रहता है। तो नॉर्मली देखें तो बैक स्पेस इसमें अलाउड रहता है, कुछ एग्जाम होते हैं जिनमें अलाउड नहीं रहता है, बट आपको कम से कम बैक स्पेस का यूज़ करना है। यदि आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड में इफेक्ट पड़ता है, आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाती है यदि आप ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ करते हैं। तो शुरू से ही प्रैक्टिस करें कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें और स्पीड आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं कि देखो अलग अलग टाइप की मिस्टेक होती हैं जिनको एरर माना जाता है। अब कुछ हाफ एरर मानी जाती हैं और कुछ फुल एरर, उससे आपकी एरर परसेंटेज कैलकुलेट होती है। तो देखो फुल एरर किन किन को माना जाता है, अगर कोई वर्ड या फिगर छोड़ दिया गया हो, मतलब पूरा ही छोड़ दिया आपने, अगर गलत वर्ड लिख दिया गया हो, यानी कि कुछ लिखना था और कुछ लिख दिया, ठीक है, सिर्फ वर्ड ट्रांसपोजिशन को छोड़ के। अब आपको लिखना है आ गुड, आपने लिख दिया गुड ए, यदि ए हुआ है मतलब आगे पीछे, तो इसको हाफ एरर माना जाएगा। यदि आपने इसकी जगह गुड की जगह बैड लिख दिया तो वो फुल एरर माना जाएगा। अगर एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया गया है जो पैसेज में नहीं है तो वो भी फुल एरर काउंट होगा। अगर स्पेलिंग गलत लिखी हो, जैसे स्पेलिंग को ही आपने स्पीलिंग सैपलिंग इस टाइप से लिख दिया तो फुल एरर काउंट होगा। अगर वर्ड रिपीट हो गया हो तब भी फुल एरर में काउंट होगा। अगर वर्ड अधूरा लिखा हो तब भी वो फुल एरर माना जाएगा। हाफ एरर में क्या आता है, स्पेस का एरर, जैसे आपने डबल स्पेस दे दिया, कैपिटल नहीं किया, पंक्चुएशन की एरर है, ट्रांसपोजिशन यानी कि वर्ड का ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी कि आई होप को होप आई कर दिया, तो ये हाफ एरर में काउंट होगा।
एंड पैराग्राफिक एरर, जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो आपको टैब यूज करना है। खैर पैराग्राफ इतना चेंज होता नहीं है, एक ही पैराग्राफ दिया होता है, बाई चांस ये जो मिले आपको, ठीक है। तो ये सब हाफ एरर में काउंट होता है। नेक्स्ट इज कितना परसेंट एरर अलाउड है। तो नॉर्मल पोस्ट के लिए यूआर की 20%, यूआर की 20%, ओबीसी डब्ल्यूएस की 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 30% एरर अलाउड होती है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जैसे कि यूडीसी हुआ सीबीएन में, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जिसका कोड है D47, एक ये वाली पोस्ट हुई D52, और टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी और सीबीआईसी D58 और D59। इन पोस्ट के लिए एसएससी अलग से कट ऑफ देती है, यानी कि परसेंटेज एरर की, कि यूआर के लिए ओनली 5% एरर चलेगी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी इनके लिए 7%, ईएसएम के लिए, और बाकी 3 कैटेगरीज के लिए 10% तक एरर अलाउड रहती है, ठीक है। तो ये इसका है। आगे बढ़ें तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज दिवाली है, और इसी दिवाली को खास बनाने के लिए टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए लेके आया है पास वाली दिवाली सेल, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो ओनली 351 रुपीज़ एंड पास प्रो मैक्स ओनली 439 रुपीज़ में मिल जाएगा। और उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड AIR01 यूज करना है और इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, और जो न्यू पैटर्न अपडेट हुआ है, मतलब जो कलर स्कीम होती है पेपर में जो अपडेट हुई है फॉर्मेट एडुकेटी के हिसाब से, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। और बाकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, आपके CGL CHSL MTS के एग्ज़ाम लगे ही हैं, तो उसके लिए आप इस ऑफ़र का फ़ायदा ले सकते हैं। एंड इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत कुछ पता चला होगा टाइपिंग के बारे में, जो शायद ही कोई यूट्यूब पे इतनी डिटेल से बताता हो। सो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, और दिवाली की शुभकामनाएं देना भूल गया। और दिवाली एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, उसके बाद पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए।